हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है एंड दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 4 ऑफ द लिमिट्स और लेक्चर नंबर 12 ऑफ कैलकुलस। पिछली पहली दो वीडियो में लिमिट्स की मैंने डिस्कस की थी, कुछ कैसे लिमिट फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती है। मैंने तीन तरीके डिस्कस किए थे, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन एंड स्टैंडर्ड लिमिट्स। आज मैं बात करूंगा सब्स्टिट्यूशन की और पावर सीरीज, अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। पिछली वीडियो में हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो कंसेप्ट के बारे में बात होगी विद क्वेश्चन, अलोंग विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो। सो मेथड नंबर 4, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन से हमें सिंप्लीफाई करना है 0/0 फॉर्म को। सब्स्टिट्यूशन से हमें सिंप्लीफाई करना है 0/0 फॉर्म को। मैं एक क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 2 रेज टू द पावर माइनस cos x -1 डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस π/2। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। लिमिट x इंटू एक्स माइनस π/2। हाँ जी, x माइनस π/2। तो चलो देखिए, सबसे पहली बात सॉल्यूशन हम रिप्लेस करेंगे। x को रिप्लेस कर दो h प्लस π/2 प्लस h से, π/2 प्लस h से। जब x अप्रोच कर रहा है π/2 को, तो h किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस कॉस π/2 प्लस h -1 डिवाइडेड बाय π/2 प्लस h इंटू h। ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट बना है। हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया π/2 प्लस h से। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए जरा ध्यान से, 2 माइनस कॉस π/2 प्लस h -1। ये h को मैं ऐसे लिख दूंगा और ये मेरे पास बन गया π/2 प्लस h। ठीक है जी, ये आपके पास बन गया। अब इसको बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो cos ऑफ π/2 प्लस h को, वीडियो ठीक आ रही है? हाँ, cos ऑफ π/2 प्लस h को मैं क्या लिख सकता हूं? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 2 की पावर साइन h -1 h इंटू π/2 प्लस h। ठीक है, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 की पावर साइन h -1 अपॉन π/2 प्लस h इंटू h है साइन h से मल्टीप्लाई, साइन h से डिवाइड, साइन h से मल्टीप्लाई, साइन h से डिवाइड। ये बन गया है आपके पास 1, ये बन गया है आपके पास 1। अब अगर आपको एक स्टैंडर्ड लिमिट याद है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a रेज टू द पावर x -1 अपॉन x इज log a। अब ऊपर वाले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह h आ गया है, 2 रेज टू द पावर साइन h -1 अपॉन साइन h इंटू 1 ओवर π/2 प्लस h इंटू 1/2, 1 अपॉन 2 π/2 प्लस h, है ना? ये 1 बन गया। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज log, ये कितना आ गया? log 2, h को 0 रख दो अपॉन π/2, तो दिस इज 2 log 2 अपॉन पाई। एक बढ़िया क्वेश्चन था, 2 log 2 अपॉन पाई। इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। एक बार फिर दोबारा से देखेंगे, हमें ये क्वेश्चन गिवन था, अगर मैं x को डायरेक्ट π/2 रख दूं तो 0
टू की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 पाई बाय 2 माइनस 0 0 बाय 0 फॉर्म बन रही थी। यहां पर वी गॉट द 0 बाय 0 फॉर्म। हमने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ली है, x को पाई बाय 2 प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, h आ गया 0। अब ये बनने के बाद ये हमारे पास मेन था, इसमें अगर मैं h को 0 रख रहा हूं फिर से सेम फॉर्म बन रही है 0 बाय 0। तो क्या किया, साइन एच से मल्टीप्लाई साइन एच से डिवाइड, साइन एच अपॉन एच इज 1 और 2 साइन एच अपॉन साइन एच, ये वाली फॉर्म बन गई है। यहां पर जो आता है लॉग ए, ये आ गया आपके पास क्या, लॉग ऑफ 2, लॉग 2 आ गया है और ये पाई बाय 2 एच को 0 रख दो तो पाई बाय, दिस इज द आंसर। ये आपके पास एक बढ़िया सा एक खूबसूरत सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बढ़िया सवाल है, मेंस का सवाल है। लेट अल्फा एंड बीटा, let alpha and beta be two distinct roots. Let alpha and beta be two distinct roots of ax square plus bx plus c equal to 0. Then limit x approaches to alpha 1 minus cos ax square plus bx plus c divided by x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चार ऑप्शन है। पहला है ए स्क्वायर बाय 2 अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2 अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 1 बाय 2 अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। हाँ जी, ठीक है जी। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है बहुत ध्यान से। चलो जी, कैसे करेंगे वो देखना है। वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कीजिए, मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अल्फा और बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अल्फा और बीटा जो है दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट समझते हो ना, जो डिफरेंट होते हैं। हमें जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस। तो कैसे करेंगे, चलो लेट्स स्टार्ट विद दैट। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। सॉल्यूशन, आई हैव दिस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ए मैं कॉमन ले लूंगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अल्फा बीटा किस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, इसी इक्वेशन के तो रूट्स होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो बन रहा है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये आपको पता होना चाहिए इतना। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा 1 माइनस कॉस a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये बना है मेरे पास, ठीक है। अब ध्यान से इसको अगर आप देखते हो तो सबसे पहले मैं अगर x को अल्फा रखता हूं, अल्फा माइनस अल्फा, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। मैं क्या करूंगा, अब मैं रिप्लेस कर दूंगा कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू एच प्लस पाई बाय 2। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू एच प्लस पाई बाय 2। नहीं, अल्फा को नहीं, हम एक्स को रिप्लेस करेंगे जैसे इसमें किया था, x इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस एच नॉट पाई बाय 2। पाई बाय 2 इसलिए क्योंकि यहां पे लिमिट थी। तो जब x जो है वो अल्फा को अप्रोच कर रहा है तो h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। मैं ये वाला रब कर रहा हूं, अब x अप्रोच कर रहा है उस टाइम पे 0 को, x उस टाइम पे अप्रोच कर रहा है 0 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0
1 माइनस कॉस ए, ये कितना आ जाएगा, एक्स को रख दिया अल्फा प्लस एच, एच इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस एच, ये अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये पूरे के अंडर में है तभी सेंस बनेगी क्वेश्चन में। हाँ ये पूरे के अंडर में। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर ए एच अल्फा माइनस बीटा प्लस एच, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये बचा है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 दिस। अब यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर है ना, यहाँ पे ए एच अल्फा माइनस बीटा प्लस एच, इसको ये बनाना है, ध्यान से समझना, इसको ये बनाना है ये। तो अगर मैं, मेरे पास x माइनस अल्फा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x माइनस अल्फा, सबसे पहले तो मुझे x को अल्फा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं किया था। यहाँ पर था मेरे पास x माइनस अल्फा, x को रख दिया अल्फा प्लस एच, तो यहाँ पे बना एच स्क्वायर, यहाँ पे बना एच स्क्वायर। चलो अब ऊपर देखो, ऊपर है ए एच अल्फा माइनस बीटा प्लस एच बाई 2, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से सेम से डिवाइड कर दो, क्या ए एच अल्फा माइनस बीटा प्लस एच बाय 2 स्क्वायर, इसी से कर दिया मल्टीप्लाई। थोड़ा सा भाई ध्यान से करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। ए एच अल्फा माइनस बीटा प्लस एच बाय 2 होल स्क्वायर, इसी से कर दिया डिवाइड, इसी से कर दिया मल्टीप्लाई, इसी से कर दिया डिवाइड। अब यहां पे भी तो एच स्क्वायर होना चाहिए ना, तो नहीं, यहां पे थोड़ा सा वक्त लगेगा, रुकिए जरा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये है हमारे पास, पहले अंदर वाले को थोड़ा सा खोल देते हैं। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, 2 साइन स्क्वायर ए एच अल्फा ए एच बीटा ए एच स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। नीचे भी यही बनाना है, ऊपर भी यही बनाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस एच बाय 2 का होल स्क्वायर, ए एच तो था ही ना क्योंकि, हाँ बाय 2 से, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, नहीं डिवाइड भी इसी से होगा 4, और इसी से हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस एच का स्क्वायर बाय 4। तो ये पूरा तुम्हारे पास 1 आ गया है। हमारे पास बचता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस एच का होल स्क्वायर बाय 2। एच को जीरो रख दो, एच को जीरो रखो तो क्या बना, ए स्क्वायर बाय 2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑप्शन, बढ़िया क्वेश्चन था। दोबारा से सुन लो थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो है ना, ये जो है ना, इसको अगर मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, ए एच अल्फा माइनस बीटा प्लस एच, इसको अगर मैं एज इट इज ऐसे ही लिख रहा हूँ लाइक दिस। अब ये जब स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा इसको, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर 2 साइन ए एच अल्फा माइनस बीटा प्लस एच बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये देखो ना, एच स्क्वायर तो पहले से ही है डिनोमिनेटर में, क्या नहीं है, ए इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस एच, इसका होल स्क्वायर है, तो इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, ये आंसर आया है अल्फा स्क्वायर माइनस दिस। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब अगले मेथड की। ये मेथड था हमारे पास टू सॉल्व दैट। अब मैं बात करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान है, बस एक ही बात का ध्यान रखना है। क्या है वो बात, वो बात ये है, सब्स्टिट्यूशन कि लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को अगर अप्रोच कर रही है माइनस इन्फिनिटी, मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ए एक्स एम बी एक्स एम माइनस वन सी एक्स एम माइनस टू, और इस तरीके से मेरे पास लास्ट में चल रहा है आर, आर ने डी मान लो, डिवाइडेड बाय सेकेंड आई हैव
पी एक्स रेज टू द पावर क्यू, नो 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 क्यू नहीं, एन ले लो, क्यू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, आर एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू, अप टू सोन एस ले लो। इस तरीके से वी हैव दिस। हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, प्लस को भी कर सकती है माइनस को भी कर सकती है। तो यहां पर पहली बात, इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m n से बड़ा है तो आपके पास आंसर आएगा इन्फिनिटी। सेकंड बात, इफ m इज लेस देन n, तब आपके पास आंसर आएगा जीरो। तीसरी बात, इफ m इज इक्वल टू n, तब आपके पास आंसर आएगा a अपॉन p। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल की बात करूंगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, ऊपर से x को कॉमन ले लूंगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैंने एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया, 2 प्लस 3 अपॉन एक्स, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने नीचे से x को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल। जब x को इन्फिनिटी रखोगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर देन द आंसर विल बी जीरो। एग्जाम्पल नंबर 2, लिमिट x approaches to infinity, 2x square plus 3x plus 4 divided by 5x cube, 7x square, 9x plus 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। लिमिट x approaches to infinity, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन, नीचे से x क्यूब कॉमन, 2 प्लस 3 अपॉन एक्स, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 अपॉन एक्स, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 अपॉन एक्स क्यूब। तो 1 अपॉन एक्स बचे, एक्स को इन्फिनिटी रखेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, सिंपल। तीसरा केस इसी में बात कर लेता हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 3x क्यूब, 7x स्क्वायर, 9x डिवाइडेड बाय 5x3 प्लस 4x प्लस 2। ये बच रहा है मेरे पास। इसमें भी क्या करूंगा, इसमें भी मैं सेम चीज अप्लाई करूंगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन, 3 प्लस 7 बाई एक्स, 9 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, 5 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, 2 बाई एक्स क्यूब। तो ये कैंसिल, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इन्फिनिटी, जीरो 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 जीरो, क्या आंसर आएगा 3/5। ये आपके पास आंसर है, दैट इज द आंसर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलो अब एक क्वेश्चन, एक बात और याद रखना, इसको करने का एक और तरीका मैं आपको सिखा सकता हूं। चलो, अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, x को लेंगे 1/y। अगर x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, x को लेंगे -1/y। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, अंडर रूट 3x स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये है हमारे पास 3x स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। चलो जी, अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे देखो जरा, सॉल्यूशन। हमने x को रिप्लेस कर दिया -1/y से, तो जब x इन्फिनिटी है माइनस तो y जीरो हो जाएगा। तो लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, अंडर रूट 3 -1/y का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय -1/y माइनस 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, यह आ गया 3 प्लस 2y स्क्वायर, और यह आ गया -1 माइनस 2y। y को जीरो रख दो तो क्या आंसर आया, -√3। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे करता तो मैं कहता कि ऊपर से x कॉमन, अंडर रूट 3 अपॉन एक्स,
3 2/x², नीचे से x कॉमन, 1 - 2/x, x कैंसिल, 3√3 आंसर, पर वो गलत है, -√3। इस चीज का खास ध्यान रखें, क्योंकि जब आप अंडर रूट हटाते हो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। अब वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इस तरफ नंबर लाइन पे इस तरफ जा रहा है, इस तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आंसर भी तो इसी तरफ आएगा ना। तो याद रखेंगे इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना इस बात में, इस बात को याद रखेंगे। चलो एक और सवाल, एक और आसान सा सवाल। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n² 1 + 2 + 3 अप टू n। पॉज करके वीडियो को उसको ट्राई करें और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट में फिर क्या आंसर आया। पॉज करके इसको ट्राई करें और कमेंट में आंसर बताएंगे फिर क्या आंसर आया है। चलो देखो, जो न्यूमिनेटर है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, दैट इज n²। डिनोमिनेटर इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जो होता है n × n + 1/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको लिखेंगे, क्या 2 ऊपर चला गया 2n², ये आ जाएगा n² + n। n² जब कॉमन ले लेंगे फाइनल आंसर क्या आएगा 2। 2 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दैट इज हाउ वी विल डू द सब्सटीट्यूशन। इस तरीके से हम लोग सब्सटीट्यूशन करते हैं। अभी सब्सटीट्यूशन से ही करेंगे, बस फॉर्मेट अलग रखेंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन है PYQ, एक और सवाल है PYQ, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ, क्वेश्चन कहता है इफ लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 माइनस ax - b इक्वल्स टू 4, फाइंड देन। चलो विद ऑप्शन करते हैं, देन 1 2 3 4। पहला ऑप्शन है A1 B4, A1 B4। दूसरा ऑप्शन है A1B - 4। तीसरा ऑप्शन है A2B - 3। चौथा ऑप्शन है A2B3, A2B3। चलो जी, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ना। चलो देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से, ये है आपके पास आंसर आ रहा है 4। अगर पॉलिनोमियल गिवन है, आंसर 4 कब आता है, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ, वीडियो को थोड़ा रिवर्ट करके देख सकते हैं, ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर होगी तब जा करके आंसर फाइनाइट आएगा। ठीक है, अगर मैंने बताया था m इज ग्रेटर देन n तो आंसर आया था इंफिनिटी, m इज लेस देन n तो आंसर आया था 0, और m अगर इक्वल टू n है तब कोफिशिएंट ऑफ a अपॉन x की पावर m का और x की पावर n का। तो यहाँ पे आंसर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब दिस केस, तीसरा केस बन रहा है। अब तीसरा केस बनेगा, नीचे तो x है ऊपर x² है, तो ये हमारा पहला क्लू है, दिस इज आवर फर्स्ट क्लू। ठीक है, दोबारा से सुन लो, डिग्री दोनों की सेम होनी चाहिए। ये 4 ये इस बात को प्रूव कर रहा है, तो नीचे डिग्री 1 है ऊपर 2 है, ये हमारा पहला क्लू है, यहीं से सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसको मैं सिंपली लिख रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x² + x + 1 माइनस ax into x + 1 माइनस b into x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 इक्वल टू 4, डिवाइडेड बाय x + 1 इक्वल्स टू 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा x² + x + 1 माइनस ax² माइनस ax माइनस bx माइनस b डिवाइडेड बाय x + 1 इक्वल टू 4। अब आप x² को कॉमन ले लो,
जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आप लिखते हैं 1 माइनस ए। जब आप x कॉमन लेते हैं तब आप लिखते हैं 1 माइनस बी माइनस ए, और उसके बाद तो बचेगा क्या 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर फाइनाइट है। जब आंसर फाइनाइट है तो एक्स स्क्वायर जीरो होना पड़ेगा, तब जाकर के एक्स और एक्स डिग्री सेम आएगी। तो उसके लिए मुझे एक्स को जब मैं जीरो रखूंगा 1 माइनस ए इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 1 आ गई है। चलो चेक कर लेते हैं, ए दो में 1 है तो ना तो ये है ना तो ये, या तो ये है या तो ये, बी की वैल्यू निकालूंगी। अब यहां पर देखो x प्लस 1 है ना, x जो है 1 माइनस बी माइनस ए है। अगर मेरे पास a की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस बी माइनस ए कितना होगा 1 माइनस बी माइनस 1, कितना हो जाएगा माइनस बी। सिंपल सी बात है ना। तो ये आपके पास एक अब जो एक्सप्रेशन बना है वो क्या बना है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 है ना इक्वल्स टू 4। तो ये आपके पास बन गया। अब लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर मैं माइनस बी कॉमन लूं तो मेरे पास बचता है x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू 4। एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल, अब कंपेयर कर लो b की वैल्यू कितनी आएगी -4। तो आपके पास बी ऑप्शन चलेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन था भाई। ठीक है, चलो एक और सवाल, एक और क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन। सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है लिमिट एनडीए का पी वाई क्यू है, एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो जी इसको भी करते हैं। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन जरा देख लेता हूँ मैंने ठीक किया ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, अब ठीक है। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास x कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस, ये पूरे से मैंने x कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 इज द आंसर। आपके पास 2 आंसर आया है। तो इस वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट सब्स्टिट्यूशन एंटायरली सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात की है। बहुत अच्छी वीडियो बनी है एंड सब्स्टिट्यूशन वाकई ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर सीरीज के बारे में। यस, पावर सीरीज द मोस्ट effective method to solve limits. So with that, this is Abhishek signing off, and please, if you are new to the channel, subscribe it, share it with your friends so that more and more people could came to know about this. Thank you so much. Jai Hind.